दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, यूट्यूब दिव्यांग शक्ति लखनऊ से। आज मैं टेराहर्ट्ज डिवाइस से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बेसिक क्या होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि उससे कन्फ्यूजन न रहे। तो किसी भी मरीज़ को ट्रीटमेंट देने के पहले हम 1 मिनट चार्ज करेंगे वाटर, और ट्रीटमेंट देने के पहले हम उसको पानी पिलाएंगे, और आफ्टर ट्रीटमेंट फिर 1 गिलास चार्ज वाटर देंगे। ये चार्ज वाटर टेराहर्ट्ज से करने पे क्या होता है, जो क्लस्टर फॉर्म में वाटर होता है गुच्छे के समान जो गले में लगता है, जब इससे आप चार्ज करेंगे तो वो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। जब लीनियर फॉर्म मतलब स्ट्रेट सीधी हो जाएगी, उससे क्या है जब पानी और एनर्जी काफ़ी इसमें आ जाएगी, तो पेशेंट जब पानी पिएगा ये चार्ज वाटर तो उसको काफ़ी आराम से जाएगा और सारे सेल में ये चला जाएगा जो इजीली, क्योंकि बॉडी हमारा 70% वाटर से बना है, तो जो आप पानी पीते हैं वो सारे सेल में नहीं जा पाता है। देखिए पूरी बॉडी जो है सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, फिर हमारा शरीर बनता है। तो ये ट्रीटमेंट देने के पहले 2 गिलास चार्ज वाटर पानी पेशेंट को देना है। उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। अब आप चार्ज वाटर पानी पिएंगे क्योंकि आपका ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। सबसे पहले फोकस हम करेंगे चक्रा पॉइंट पे। तो चक्रा पॉइंट क्या है कि ये ऊपर ये चक्रा पॉइंट है, फिर हाथ के हथेलियों में, फिर पैर के सोल में, फिर ग्रोइन में। तो ये जो चक्रा पॉइंट है इसको देने के पहले अगर चक्रा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हेड से, जिसमें कि अगर उसको बालों की समस्या है, डैंड्रफ है या बाल हेयर फॉल हो रहा है, तब हम चक्रा पॉइंट हेड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हम ये पूछ लेते हैं कि आपको बीपी तो नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर है हाई तो हम चक्रा पॉइंट को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें देने से बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी तो नहीं मैडम आपको? ठीक है, अब इनको बीपी नहीं, तो चक्रा पॉइंट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हेड के चारों ओर हम इसको देंगे 2 से 3 मिनट। अच्छा, अब हथेली लाइए। अब हथेली पे राइट या लेफ्ट कहीं से भी शुरू करें, लेकिन दोनों हथेलियों में देना है। फिर जो है पैर के सोल में देना है। इसका मतलब ये है कि ये पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, और ये फंगस जो है अगर हम पैर के तलवे में दे रहे हैं, ये फंगस भी कुछ दिनों में चला जाएगा, और सारे चक्रा पॉइंट एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। इसमें भी 2 से 3 मिनट देंगे, बोथ लेग में, बोथ सोल में। तो उससे ये होगा कि इनका सारे चक्रा पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। अब चक्रा पॉइंट देने के बाद हम लिम्फेटिक पॉइंट देंगे। लिम्फेटिक जो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकाल के बाहर करते, एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि आपने चाय, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी जो भी खाया, जो भी टॉक्सिसिटी आपने बॉडी में ली, और धीरे धीरे बैड सेल में वो कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा लिम्फ नोड जो है वो एक तरह से एलिमिनेट करता है बैड सेल को। तो हम ध्यान ये देंगे कि हम सारे लिम्फ नोड को मतलब करें, लिम्फेटिक ड्रेनेज को सही करें। तो सबसे पहले नेक के साइड में ये यहाँ पे देंगे, तो अपर पोर्शन में जितने प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया, 2-2 मिनट का देंगे। उसके बाद ये लेफ़्ट साइड दिया, इसी तरह से राइट साइड
देंगे तो यहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो एक्टिव होगा, ब्लड वेसल्स खुलेगा और सारे सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएंगे। देन सेकंड जो है आर्मपिट पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ भी होते हैं। ज़रा ये ऐसे हाथ उठाइएगा, ये आर्मपिट पे देंगे तो यहाँ का लिम्फेटिक सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। इससे क्या होगा, जो भी बॉडी के अपर साइड इन्फेक्शन है वो दूर होगा। मतलब एवं फिर जो है दूसरे हाथ में भी देंगे। तो ये सेकेंड लिम्फेटिक पॉइंट हुए, ठीक है मैम। उसके बाद आपको जो देना है एल्बो के इधर एल्बो करिए, यहाँ पे भी आपका लिम्फेटिक जो भी प्रॉब्लम होगी, ड्रेनेज पुअर हो जाता है, उसमें देंगे तो ये हो गया आपका, ये भी एक्टिव हो गया। यहाँ भी 2 से 3 मिनट देंगे। देन देंगे ग्राइंड पे, मतलब अगर कोई लेडीज है तो मान लीजिए कि गायनिक्स प्रॉब्लम है या जो भी है, तो ये ग्राइन रीजन में देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे भी लिम्फ नोड एक्टिव हो जाता है और ड्रेनेज सही करता है। देन आप खड़े हो जाइए, नी के पीछे, घुटने के पीछे यहाँ पे, हाँ ये पोर्शन में देंगे तो यहाँ का भी लिम्फ नोड एक्टिव होगा। आपने सुना होगा वेरिकोज वेन, तो उसमें भी आप पूरे लेग में दीजिएगा और यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ से ड्रेनेज उसका सही होने लगेगा। क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन 2 तरह से होता है, आर्टेरियल और वेनस। तो आर्टरी जो होता है वो हार्ट के थ्रू नीचे आता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, नीचे से जो वेन ले जाते हैं वो पुअर हो जाता है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पुअर होने पे यहाँ पे स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन सब होने लगता है। तो आप जब यहाँ पे देंगे तो उसका वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग और वेरिकोज वेन में भी फ़ायदा होगा। बैठ जाइए। अब आप पाते हैं, ये तो हो गया लिम्फेटिक पॉइंट, मेरिडियन पॉइंट होते हैं और फ्रंट में मेरिडियन पॉइंट होते हैं, तो ये भी एक्टिव करना ज़रूरी है। तो जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हम नीचे जाएंगे, ये मेरिडियन पॉइंट है, धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है, ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जो यहाँ से सप्लाई हो रही है वो जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसको भी 2-3 मिनट देंगे। उसके बाद स्पाइन, थोड़ा सा मुड़ जाइए मैडम। स्पाइन जो है हमारे एक तरह से कह लीजिए पिलर है, मतलब सारा सिस्टम, सारे ऑर्गन सप्लाई नर्व का ये स्पाइन से ही होता है। और स्पाइन में ही बोन मैरो है और स्टेम सेल है। तो क्या करते हैं, अगर हम इस पे आप 5 से 10 मिनट अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, कितना प्रॉब्लम में है मरीज़, उसको जो है टॉप टू बॉटम और सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज आप नीचे, ऊपर से नीचे देते जाइए। करीब 10 मिनट दीजिए तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और सारे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम है उसके सेल एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से नर्व सप्लाई है सारे ऑर्गन का। जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन, सब चीज़ का सप्लाई, सारे ऑर्गन का सप्लाई, 12 ऑर्गन का सप्लाई यहीं स्पाइन से ही है। तो आप जब इसमें देंगे तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे किसी को आपने सुना होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, तो आप सर्वाइकल एरिया में ज़्यादा दीजिए। किसी को सुना होगा अपर थोरेसिक रीजन में पेन ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा दीजिए। किसी को सुना होगा स्लिप डिस्क हो गया, बैक पेन है, लो बैक पेन है, नहीं जा रहा है पेन, तो यहाँ पे दीजिए। तो इस तरह से आप सारे ऑर्गन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है। अगर आपके पास टाइम है तो बेसिक प्रोटोकॉल, अगर आप पॉइंट भूल रहे हैं तो भूल जाइए। आपको केवल ये याद रखना है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है
डायरेक्ट फोकस करके वहाँ पे देना है। जैसे मान लीजिए किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो हम सीधे फ्रोजन शोल्डर या स्टिफ शोल्डर या मतलब कि पेरी आर्थराइटिस हम शोल्डर जॉइंट पे ही देंगे। इससे क्या होगा, जो मसल्स एडहेयर हो गया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर एडहेयर हो गया है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमें फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने में आसानी होगी। अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड देंगे, राइट साइड है तो राइट साइड देंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि लोकल एरिया के 80 पॉइंट जिसको बोलते हैं या पेनफुल पॉइंट जिसको बोलते हैं, आप लोकल दे सकते हैं। या किसी को जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, तो ये ब्रेन पे आप 2 से 3 मिनट दीजिए। लेकिन बीपी ज़रूर पूछेंगे आप कि बीपी तो नहीं है, मेमोरी लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो यहाँ देंगे। फिर अगर किसी को डायबिटीज़ है तो पेनक्रियास पे देंगे। स्टोमक के पीछे पेनक्रियास होता है तो यहाँ पे देंगे। अगर डायबिटिक है या पेनक्रियाटिक कैंसर है, जो भी है, पेनक्रियास में प्रॉब्लम इनएक्टिव हो गया है तो यहाँ पे देंगे। फिर जो आप सीधा हो जाइए। अगर कोई ऐसे जनरल पॉइंट में अम्बलाइकल को भी आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अम्बलाइकल से भी सारे नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप अम्बलाइकल पे देंगे तो सारा बॉडी पार्ट, सारे नर्व का एक्शन एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे बॉडी में सर्कुलेशन सही होने लगेगा, सारी बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे आप। लेडीज़ है तो थोड़ा सा नीचे, अम्बलाइकल के नीचे दे सकते हैं। तो किसी को सिस्ट होता है, ओवरी सिस्ट होता है, या गायनिक मेंसेस की प्रॉब्लम होती है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप हार्ट पे दे सकते हैं। कैपिलरीज ब्लॉक हो जाता है, आर्टरीज ब्लॉक होने लगता है, आपने सुना होगा कि काफ़ी ब्लॉकेज हो गई, भाई बाईपास कराना पड़ेगा, बैलूनिंग करनी पड़ेगी। तो हार्ट के प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट कर सकते हैं यहाँ पे देने पे। किसी को मान लीजिए कि लंग की प्रॉब्लम है बोथ साइड, तो बोथ साइड देंगे। अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर को फोकस करके देंगे। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है या कोलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस में यहाँ पे देंगे। कोलाइटिस में जहाँ पे लीजन है दिखता है आपको अल्ट्रासाउंड में, वहाँ पे दीजिए। और किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे दीजिए। मतलब ये असेंडिंग कॉल, ये पूरा इंटेस्टाइन का जो रूट है वहाँ पे दीजिए आप। किसी को पाइल्स है तो फिर पीछे साइड में उठिए ज़रा सा, मतलब स्पाइन में सबसे नीचे हिस्सा यहाँ पे ज़्यादा देंगे आप पॉइंट, जिससे बवासीर की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो जाएगी। मतलब फिर उस खड़े होइए। फिर ये जो बैक, किसी को सियाटिका है तो लंबर में देने के बाद में आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। सियाटिका पूरा पीछे तक पेन जाता है, वहाँ दीजिए तो धीरे धीरे सियाटिका जो पेन होता है वो भी चला जाएगा। बैठ जाइए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ कंट्राइंडिकेशन भी है। अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है हार्ट में, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बॉडी में इम्प्लांट है, तो उसको नहीं देना है। किसी के आँख में लेंस लगा हुआ है तो नहीं देना है। किसी की प्रेगनेंसी है तो नहीं देना है। किसी को मेंसेज प्रॉब्लम, मतलब मेंसेज ड्यूरेशन नहीं देना है। और इम्प्लांट है बॉडी में कहीं भी, जैसे नेलिंग हुई है या और कोई भी इम्प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ पे नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, वैसे तो इसका अपने आप भी आप प्रोटोकॉल बना सकते हैं। जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर में लोग जो यूज कर रहे हैं ड्रायर का, उससे भी कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, तो इस हेयर फॉल हो रहा है। तो वो ड्रायर की जगह अगर ब्यूटी पार्लर में, क्योंकि विदेशों में काफ़ी प्रचलित हो गया है, ये ड्रायर की भी काम करता है, तो आप डायरेक्ट बाल को दीजिए और बाल भी आपके नए आएंगे, घने होंगे। अगर आपकी किसी फेशियल प्रॉब्लम है, मान लो दाग धब्बे हैं, क्योंकि बेसिक क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो जैसे ब्यूटिशियन जो होते हैं या स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, दाग धब्बे मेलाज्मा वगैरह आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। उसकी जगह
अगर आप इसी से, आंख बंद करिए मैडम, अगर एक प्रॉपर जैसे हीट जितना बर्दाश्त हो सके उतने आप दीजिए तो इनके गालों पे जो थोड़ा सा स्पॉट आ रहे हैं ये धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, एकदम से गायब नहीं होगा। और रिलैक्सेशन के लिए ये हेड पे भी दे सकते हैं। फिर कानों में पॉइंट है, कानों में भी सारे बॉडी के ऑर्गन का पॉइंट है, कानों पे भी दे सकते हैं। फिर जो है आपका वो साइड देना है। ये है कि पेशेंट से पूछते रहना है कि आपको हीट तो ज़्यादा नहीं लग रही है, तो हीट जब ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा दूर कर दीजिए, अगर हीट कम लग रही है तो नज़दीक करिए। ये तो एक प्रैक्टिकली पेशेंट से पूछते रहना है कि कितना आप बर्दाश्त कर रहे हैं हीट, क्योंकि आजकल गर्मी है, जाड़े में तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन स्किन इससे जलेगा नहीं, स्किन जलना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनली पूछते रहना है कि आपको कोई हीटिंग ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद फिर जो है चार्ज किया हुआ पानी पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उनका डिटॉक्सिफिकेशन सही हो सके। दोस्तों, ये तो हमारा एक बेसिक प्रोटोकॉल है, जैसा कि आपने सुना। इसका कोई अंत नहीं है कि कौन सी बीमारी में कहाँ पे देना है। एक ये मेडिकल डिवाइस नहीं है, लेकिन इसको हेल्थ डिवाइस बोल सकते हैं। इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसमें डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं है। एक लेमैन भी, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने का मकसद ये है कि एक लेमैन भी इसको आप यूज़ कर सके। मतलब कोई बंदिश नहीं है कि कोई मेडिकल वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ छापा मार देंगे, हम पकड़े जाएंगे, हम डॉक्टर तो हैं नहीं। बेसिकली ये डॉक्टर की डिवाइस ही नहीं है। ये डिवाइस जो है वो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, जो भी अदर दैन MBBS हैं, उनके लिए ये डिवाइस है, क्योंकि ये नेचर से संबंधित डिवाइस है। जो स्केलर एनर्जी आप बाहर ले रहे हैं, सन की एनर्जी, यहाँ कमरे में भी सन की एनर्जी आप ले सकते हैं, क्योंकि जो ये फ्रीक्वेंसी छोड़ता है वो एक तरह से आपको एनर्जाइज कर देता है, आपके सेल को ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब आपके सेल को सुपर एक्टिव कर देता है, आपको एनर्जी से फुलफिल कर देता है। आप कहीं खेल के आते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आप जब इसको स्पाइन पे लेते हैं तो काफ़ी तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो प्रोटोकॉल तो हर डिजीज़ का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मैंने आज एक जनरल प्रोटोकॉल बनाया टेराहर्ट्ज़ थेरेपी के लिए, जिससे कि आम पेशेंट भी समझ सके और जो यूज़ कर रहा है या यूज़ करवा रहा है उसको भी एक आइडिया हो सके कि इस तरह से हमें ट्रीटमेंट देना है। धन्यवाद।